नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल कोश के अनुसार सर्वेक्षण किसी प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने अथवा निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। वेबस्टर कोश में सर्वेक्षण का अर्थ सही सूचना प्राप्त करने से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण को बताया गया है। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं 4 प्रकार से दी गई हैं और ये 4 प्रकार आपको बताने जा रही हूँ। 1. सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में। दूसरा, वैज्ञानिक पद्धति के रूप में। तीसरा, सहयोगी प्रक्रिया के रूप में। और चौथा, सामान्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। अब मैं इन चारों प्रकारों से संबंधित परिभाषाएं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रारंभ सामाजिक समस्याओं के अध्ययन एवं सुधार के रूप में किया गया था। उस समय इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक मजदूर समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं और इन समस्याओं की तरफ वैज्ञानिकों एवं समाज सुधारकों का ध्यान गया और उन समस्याओं में के समाधान हेतु और सुधार लाने हेतु योजनाएं बनाने के लिए उन्होंने शासकों को प्रेरित किया। इसीलिए सामाजिक सर्वेक्षण की कई परिभाषाओं में सामाजिक समस्याओं और उनके निदान तथा समाधान के विचारों को स्पष्ट देखा जा सकता है। इससे संबंधित मैं कुछ परिभाषाएं आपको बताने जा रही हूँ। पीवी यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा सामाजिक व्याधिकी शास्त्रीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार फेयरचाइल्ड सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध तथा कार्यशील तत्कालिक सामाजिक समस्याओं एवं दशाओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु किया जाता है। इसी प्रकार बर्गेस लिखते हैं कि एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है, उसकी दशाओं तथा आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब हम वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जो परिभाषाएं विद्वानों दी हैं उन्हें जानेंगे। अनेक विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक अनुसंधान की एक वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार किया है और उसका उद्देश्य है अनुसंधान अथवा व्यवहारिक अनुसंधान। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक सर्वेक्षण का कार्य व्याधिकीय समस्याओं का अध्ययन करना, उनका निदान व समाधान ढूंढना था। लेकिन 20वीं सदी में सर्वेक्षण के प्रति ये दृष्टिकोण बदला। जिस तरह से सभी क्षेत्रों में विज्ञान और वैज्ञानिक विधि पर बल दिया जाने लगा, उसी तरह सामाजिक सर्वेक्षण को भी अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि के रूप में देखा गया। सामाजिक सर्वेक्षण को वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार करने वाली कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। चैपमैन के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप में संकलित किए जाने की एक विधि है। मोजर लिखते हैं कि समाजशास्त्री के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र का अनुसंधान करना अध्ययन के विषय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित तथ्य एकत्रित करने का एक ऐसा अति उपयोगी साधन है जिससे समस्या पर प्रकाश पड़ सके तथा अन्वेषण योग्य बातों का पता चल सके। चलिए अब हम जानेंगे सहयोगी प्रक्रिया के रूप में जो विद्वानों ने परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं।
इस संबंध में अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। हैरिसन के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति रखने वाली संबंधित सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। साथ ही अपने तथ्यों, निष्कर्षों तथा सुझावों को इस तरह प्रसारित करता है कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए शक्ति बन सके। अब हम चौथा प्रकार से संबंधित परिभाषा को जानेंगे, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। कई विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन माना है। जैसे कि वेल्स लिखते हैं, साधारणतः सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिन पाओ यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण प्रायः लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक जांच पड़ताल है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उनका निदान और उपचार किया जा सके। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं, प्रकृति। अब हम जानेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एक एक करके इन विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। सामाजिक सर्वेक्षण में विघटनकारी तत्वों एवं घटनाओं तथा व्याधिकीय समस्याओं जैसे बेकारी, अपराध, निर्धनता, अशिक्षा आदि का विशेष अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा लोगों के सामाजिक जीवन को भली भांति समझा जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक सर्वेक्षण में किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों की एक व्यवस्थित रूप से एकत्र करने की विधि है, अर्थात तथ्यों का प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों से तथ्यों को संकलित करके उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है जो प्रकल्पनाओं को निर्मित करने में सहायक होता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया में सामाजिक घटनाओं के कारण परिणामों को जांचने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में जो विशेषता है वह बताने जा रही हूँ। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि घटनाएं जो घटित होती हैं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा चुनी जा सकती हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जैसे नगर, ग्राम, कस्बा, मोहल्ला तक ही सीमित हो। जो घटनाएं हैं वह ग्राम, मोहल्ला, कस्बा, नगर आदि तक ही सीमित हो क्योंकि इनमें रहने वाले निवासी जो नगरीय हों, ग्रामीण हों अथवा जनजातीय आदि हों, सामाजिक सर्वेक्षण की सामग्री समझे जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं अवश्य होती हैं। इस बात को समझिए कि सामाजिक सर्वेक्षण की भौगोलिक सीमाएं अवश्य
होती हैं। अब हम अगली विशेषता जानते हैं, परिमाणात्मक पक्ष। सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा संकलित तथ्य परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए जाते हैं। इसी कारण इसके प्रयोग में आजकल वृद्धि हो रही है। सामाजिक समस्याओं को परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण ही ये अब्राहम लिखते हैं कि सर्वेक्षण को विशेषकर केवल परिमाणात्मक तथ्यों से ही संबंधित माना जा सकता है। अगली विशेषता समझिए, तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। इसमें आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने के दौरान यथासंभव पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने पर बल दिया जाता है तथा वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ निरीक्षण से तथ्यों को संकलित किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण की ये विशेषता होती है कि इसमें तथ्यों को पक्षपात रहित तरीके से एकत्र किया जाता है। अंतिम विशेषता, सहकारी प्रक्रिया। कुछ विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना है। जैसा कि हैरिसन लिखते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति रखने वाली संबंधित सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। साथ ही अपने तथ्यों, निष्कर्षों तथा सुझावों को इस तरह प्रसारित करता है कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए शक्ति बन सके। इसका अर्थ है कि लघु क्षेत्र का अध्ययन कर तो एकांकी रूप में किया जा सकता है, यानी अगर क्षेत्र छोटा है तो आप एकाकी रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े पैमाने पर समस्याओं की जानकारी करनी होती है तो सामूहिक रूप से अनेक विशेषज्ञ मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं, इसलिए इसे एक सहकारी प्रयास माना जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। मोजर के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है और ये 4 भाग इस प्रकार हैं: सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक क्रियाएं, जनसंख्यात्मक विशेषताएं और चौथा मत एवं मनोवृत्तियां। अब मैं इन चारों को आपको एक एक करके समझाऊंगी। सामाजिक पर्यावरण सबसे पहले जानेंगे। सामाजिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत समुदायों तथा अध्ययन समूहों के सामाजिक संगठन एवं उनकी संस्थाओं से संबंधित समस्याओं को शामिल किया जाता है। सामाजिक व्याधिकी से संबंधित समस्याएं जैसे कि अपराध, भ्रष्टाचार, निरक्षरता, वेश्यावृत्ति आदि प्रवृत्तियां भी इसी के अंतर्गत, इसी क्षेत्र में आती हैं। इसके साथ ही विवाह व जाति से संबंधित विघटनात्मक समस्याएं जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह की समस्या, दहेज आदि। लोगों के आय व्यय का बजट व आर्थिक समस्याएं, सदस्यों के पारस्परिक संबंध तथा व्यवहार आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत। सामाजिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत लोगों की सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें विशेष रूप से व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं अर्थात क्या करते हैं ये जाना जाता है। इसमें ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जैसे खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं,
उनकी मनोरंजन संबंधी आदतें कौन कौन सी हैं, उनके त्योहार, उनके नृत्य, गायन, वादन, शौक आदि कौन कौन से हैं, उनकी रुचियां, लोकाचार, कर्मकांड, रेडियो व टीवी के कार्यक्रम आदि की जानकारी तथा सांस्कृतिक पक्ष से संबंधित जानकारियां भी इसके अंतर्गत आती हैं। अब जनसंख्यात्मक विशेषताएं। इसके अंतर्गत समुदायों की जनसंख्या रचना से संबंधित समस्त पक्षों को सम्मिलित किया गया है, जैसे परिवार, उनकी रचना, उनमें रहने वाले सदस्यों की संख्या, उनकी वैवाहिक स्थिति, जन्म व मृत्यु दर, परिवार नियोजन, औसत आयु, जनसंख्या की गतिशीलता, यौन संबंध आदि इसी क्षेत्र में आते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में जनसंख्या रचना, विभाजन, अनुपात तथा घनत्व आदि को सम्मिलित किया जाता है। मत एवं मनोवृत्तियाँ। इसमें उन सामाजिक सर्वेक्षणों को सम्मिलित किया जाता है जो विभिन्न विषयों से संबंधित लोगों की विचारधाराओं व मनोवृत्तियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जैसे जनमत संग्रह, समाचार पत्र संबंधी मत, श्रोता समूह के विचार, चुनाव संबंधी विचार, रेडियो व बाजार संबंधी विचार आदि इसी क्षेत्र के विषय हैं। इसके अतिरिक्त समाज की समस्याएं जैसे परिवार नियोजन, राष्ट्रीय एकता, प्रथाएं और लोक रीतियों के अध्ययन, सह शिक्षा आदि की जानकारी तथा जागरूकता लाने के लिए ये जानकारियाँ आवश्यक भी हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षणों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सामाजिक समस्याओं के विस्तार से इस प्रकार के अध्ययनों का भी विस्तार होता जा रहा है। इस रूप में सर्वेक्षण का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य भी जानने ज़रूरी हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का पहला उद्देश्य बताने जा रही हूँ। सामाजिक तथ्यों का संकलित करना या उनको एकत्र करना। समाज के विभिन्न पक्षों के संबंध में अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं ये सर्वेक्षण, जो सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सर्वेक्षणों का प्रमुख उद्देश्य प्रायः विभिन्न सामाजिक तथ्यों को एकत्र करना होता है। इसमें सामाजिक क्रियाओं तथा संगठन संबंधी तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है। अर्थात जब सांख्यिकीय प्रलेखों तथा अन्य विधियों द्वारा आवश्यक तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाते, तब सर्वेक्षण द्वारा उन तथ्यों का संकलन एकत्र उन्हें किया जाता है। जैसे किसी समुदाय की सामाजिक संरचना, सामाजिक दशाओं, व्यक्तियों के विचारों व दृष्टिकोणों आदि को जानने के लिए ये विधि सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त की जाती है। लोगों के रहन सहन, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, व्यापार, उद्योग व वैवाहिक स्थिति आदि के विषय में सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा ही सूचनाएं एकत्र की जा सकती है। कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना है। दैनिक जीवन एवं व्यवहार की अनेक घटनाएं प्रायः समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। ये घटनाएं किन परिस्थितियों में घटी, उनकी दोबारा घटने के क्या कारण रहे तथा ये समाज को किस रूप में प्रभावित कर रही हैं आदि सभी बातों की खोज करना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में परिवार नियोजन का विभिन्न समूहों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किन कारणों से ये अधिक प्रचलित हो रहा है आदि महत्वपूर्ण अध्ययन है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य घटनाओं में निहित कार्य कारणों की खोज करना है। प्रकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। सर्वेक्षणों का उद्देश्य प्रकल्पनाओं का निर्माण तथा उनका परीक्षण करना भी है। जिस समुदाय का अध्ययन करना होता है उसका मुख्य सर्वेक्षण कार्य करने के पूर्व छोटे स्तर पर एक पायलट सर्वे पूर्व परीक्षण किया जाता है। इससे प्राप्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर
प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है तथा उनका परीक्षण और सत्यापन करने के लिए सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। सामाजिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा। समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा स्थापित सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण किया जाना भी जरूरी होता है। मनुष्य व समाज दोनों ही परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन का कारण सामाजिक गतिशीलता व परिवर्तनशील दशाएं हैं। सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत जो प्राचीन काल में बनाए गए हैं वह वर्तमान अथवा भविष्य में भी सही हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए समय समय पर उनका पुनः परीक्षण करना आवश्यक होता है। समय के परिवर्तन के साथ साथ अनुसंधान की प्रणालियों में अंतर आता है। इस दृष्टि से भी पुराने सिद्धांतों को नवीन विधियों के आधार पर पुनः परीक्षण करना आवश्यक होता है। इसीलिए प्रचलित सिद्धांतों का सत्यापन करने के लिए कई सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक घटनाओं का वर्णन, ये जो 5वां उद्देश्य मैं आपको बता रही हूँ, सामाजिक पक्ष से संबंधित किसी भी स्थिति का भौतिक रूप में घटित होना सामाजिक घटना कहा जा सकता है। अनेक बार सर्वेक्षण किसी उद्देश्य को लेकर नहीं बल्कि सामाजिक घटनाओं के वर्णन मात्र के लिए ही किया जाता है। जैसे सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संगठनों के सर्वेक्षणों के उद्देश्य केवल किसी पक्ष से संबंधित आंकड़े एकत्र करना होता है। इनके आधार पर सरकारी विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित होते रहते हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षणों का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना होता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका समाधान करना है। अधिकांशतः किसी सामाजिक समस्या के आयामों को मापने, उसके कारणों को जानने तथा उसके निदान के संबंध में निर्णय लेने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसी संबंध में बर्गेस लिखते हैं कि उन्होंने ये सुझाव दिया है कि सर्वेक्षणों को किए जाने का सुझाव दिया है और उन्होंने लिखा है कि बाल अपराध, गिरोह प्रवृत्ति, गंदी बस्ती की समस्या, गरीबी, बेकारी, निरक्षरता तथा आत्महत्या आदि समस्याओं का अध्ययन तथा उनके समाधान सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य है। ये ऐसा बर्गेस ने सुझाव दिया है। जीवन की दशाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्भव और विकास में से ज्ञात होता है कि इंग्लैंड तथा अमेरिका में किए गए अधिकांश जो सर्वेक्षण हैं सामान्य समाज में जीवन की स्थिति, जनता की उपलब्ध सुख सुविधाओं, व्यवसायों के अंतर्गत कार्य की दशाओं आदि से संबंधित हैं। सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा सामाजिक न्याय, सुरक्षा एवं सीमा, सरकारी सहायता, कर्मचारियों व अन्य वर्गों की रहन सहन की स्थिति व उनके प्रति कल्याण कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं आपको सामाजिक सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता या महत्व या गुण बताने जा रही हूँ। तो सामाजिक सर्वेक्षण विधि की अनेक उपयोगिताएं हैं। सबसे पहले तो ये शोध की सरल विधि है। प्रयोगात्मक विधियों आदि की तुलना में सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान की सरल विधि भी कही जा सकती है। इसमें किसी तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये एक सरल विधि है। दूसरा, अनुभविक अध्ययन। सर्वेक्षण विधि एक अनुभविक विधि कही जाती है। इसमें ज्ञानेंद्रियों के आधार पर तथ्यों को एकत्र किया जाता है, अर्थात अध्ययनकर्ता समस्या के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। इस विधि के द्वारा अनुभविक अध्ययन किए जा सकते हैं, ये इसकी एक उपयोगिता है।
वस्तुनिष्ठ अध्ययन भी इसकी एक उपयोगिता है। सर्वेक्षण में तथ्य संकलन क्षेत्र में जाकर किया जाता है। मतलब जो क्षेत्र है, जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर तथ्य एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण में व्यक्ति निष्ठता अथवा पक्षपात की संभावना तब समाप्त हो जाती है और समस्या का तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है, जहाँ व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उनमें व्यक्ति निष्ठता आ जाने की संभावना रहती है। लेकिन इस विधि की सर्वाधिक उपयोगिता इसी बात में है कि इसमें क्षेत्र में जाकर तथ्य एकत्र किए जाते हैं और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अतः वह वस्तुनिष्ठ होते हैं। प्रमाणित एवं विश्वसनीय निष्कर्ष, इसमें जो निष्कर्ष जो प्राप्त होते हैं वे अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि प्रथम स्तरीय तथ्यों के संकलन के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष भी प्रमाणित व विश्वास के योग्य होते हैं। प्रकल्पनाओं का निर्माण, सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर नवीन प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रकल्पनाओं के आधार पर ही नवीन अनुसंधानों का प्रारंभ किया जा सकता है। वैज्ञानिक परिशुद्धता, सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक विधियों, नियमों व यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक कसौटी पर भी शुद्ध प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिक विधि के कारण इसमें पक्षपात या कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। स्वाभाविक अध्ययन, एक सर्वेक्षण घटनाओं को स्वाभाविक रूप में देखता है। जो सर्वेक्षण करता होता है वह उसे स्वाभाविक रूप में उन घटनाओं को देखता है। इसे प्रायोगिक विधि की भांति कृत्रिम संसार के रूप में सर्वेक्षणकर्ता नहीं देखता है। सर्वेक्षणकर्ता तो जिस रूप में घटनाएं हैं उसे उसी रूप में देखता है और उसका वर्णन करता है। इसी कारण प्राप्त निष्कर्ष यथार्थ, वास्तविक व स्वाभाविक होते हैं। वैज्ञानिक विकास में सहायक, सर्वेक्षण वैज्ञानिक उन्नति में सहायक होता है, क्योंकि इसके द्वारा अनुसंधान की विधियों को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। अध्ययन विधियों में सुधार किया जा सकता है, उनमें परिवर्धन किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन, सर्वेक्षण के द्वारा व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, मनोवृत्तियों, दृष्टिकोणों व मतों और मानसिक पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है, जो कि प्रयोगशाला में करना संभव नहीं है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर किसी भी संस्था अथवा समूह की समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा, अपराध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या आदि समस्याएं जो सामान्यतः मानव जीवन को अव्यवस्थित करती हैं, उनका अध्ययन इस विधि द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार परिवार, विवाह, शिक्षा, मनोरंजन, रीति रिवाजों जैसी संरचनाओं का अध्ययन भी सर्वेक्षण विधि से प्रामाणिक रूप में किया जा सकता है। समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक पुनः निर्माण, सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा सामाजिक समस्याओं के अध्ययन किए जाते हैं, उनके कारणों को जाना जाता है और उनके समाधान के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं और सुझावों को समझकर समाज की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और कई कल्याणकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई जा सकती है। उदाहरण के रूप में जैसे युद्ध, बाढ़, भूकंप, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुए समूह की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करके उसके पुनः निर्माण की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। व्यवहारिक उपयोगिता भी है इसकी। सामाजिक सर्वेक्षण विधि द्वारा अनेक समस्याओं के समाधान भी किए जाते रहे हैं और किए जाते हैं। जैसे सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए
श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन और उनके व्यवहारिक हल प्रस्तुत करना, चुनाव में उम्मीदवार के प्रति लोगों के जो मत हैं या रुख है उसको जानना, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं के प्रति लोगों के विचारों को जाना जा सकता है। औद्योगिक विकास की दर ज्ञात करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार विघटनकारी तत्वों का पता लगाने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण विधि बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।